हुआ था। जैसे ही काले भालू की मौत की खबर मिली, मैंने पूछा क्या ये चूहे के जहर की वजह से हुआ, लेकिन साफ जवाब किसी के पास नहीं था। और फिर तभी मैं अपने किराए के घर लौटने लगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने मन में सोचा आखिर कौन हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा सब कुछ सामान्य लगा। तभी अचानक से एक काली परछाई पीछे से आई और मेरे मुंह पर गीला कपड़ा रख दिया। होश उड़ गए और सांस रुकने लगी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और जेब से डंडा निकालकर पीछे जोर से वार कर दिया। अगले ही पल वो आदमी छूट गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ आया और फिर जैसे ही मैंने हमलावर का चेहरा देखा, मैं दंग रह गया, क्योंकि वो वही चिड़ियाघर का मैनेजर था। लेकिन फिर हो गया और भी बड़ा खुलासा। वो चिल्लाने लगा कि मैं वायरस का वाहक हूं और उसे मेरे शरीर में वायरस का असर देखना है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो मेरे करीब आने लगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने खड़ा हो गया और फिर तभी 4 पुलिस वाले दौड़ते हुए आए और उसे पकड़ लिया। जाते जाते वो चिल्लाता रहा कि अगर उसे नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी तबाही होगी, और उसने मुझे भी कहा कि मैं खुद को खत्म कर लूं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं पूरी तरह डर गया। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल घूम रहा था कि आखिर इस भालू वाली घटना के पीछे क्या सच छुपा है। अगले ही दिन मैं फिर से उस मैनेजर के पास गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो पागल नहीं है बल्कि कुछ बड़ा छुपा रहा है। जैसे ही उसने मुझे देखा वो उत्साहित हो गया और बोला कि उसका असली नाम डॉक्टर विजय है और वो एक बायोलॉजी वैज्ञानिक है। और फिर तभी उसने सारा सच बताना शुरू किया। उसने कहा कि चिड़ियाघर का मैनेजर होना सिर्फ उसकी नकली पहचान थी और असल में वो एक खतरनाक वायरस पर रिसर्च कर रहा था। पहले वो एक बड़े साइंस संस्थान में काम करता था, लेकिन उसकी रिसर्च को नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए उसने चुपके से चिड़ियाघर में प्रयोग शुरू कर दिया। और फिर उसने बताया कि उसने कमजोर और बीमार जानवरों पर प्रयोग किए और पाया कि इस वायरस से जानवर ज्यादा समझदार हो जाते हैं। और फिर हो गया सबसे बड़ा खुलासा। उसी दौरान काले भालू को भी वायरस दिया गया था और वही भालू चिड़ियाघर से भाग गया था। जैसे ही मुझे ये बात समझ आई, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मैं भी उसी वायरस से संक्रमित हो चुका था। और फिर मैंने डरते हुए पूछा क्या मैं मर जाऊंगा। उसने कहा अगर 2 दिन के अंदर इलाज नहीं हुआ तो मौत पक्की है। लेकिन फिर उसने कहा कि उसने इस वायरस की एंटीबॉडी वैक्सीन बना ली है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और फिर तभी उसने मुझे अपने गुप्त लैब में ले जाकर वैक्सीन का इंजेक्शन लगा दिया। उसने कहा अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन फिर हो गया एक और झटका। उसने कहा कि मेरे पड़ोसी राजू भाई अभी भी खतरे में हैं। अगर उन्हें वैक्सीन नहीं मिली तो वो भी उसी वायरस के असर में आ सकते हैं। और फिर उसने मुझे वैक्सीन देकर कहा कि किसी भी हालत में राजू भाई को ये इंजेक्शन लगवाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे सख्ती ही क्यों न करनी पड़े। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस भालू की मौत हुई थी